हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें एक क्रम से चलेंगे। सबसे पहले भारत का भौगोलिक अवस्थिति डिस्कस करते हैं। भारत एक सामान्य परिचय, इसके सभी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,214 किलोमीटर है एवं पूरब से पश्चिम की दूरी 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 देशों के साथ लगती है। जो पश्चिम बंगाल की सीमा है वह बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे क्रम पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, क्योंकि इसकी सीमा लगभग 4,096 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। और ये जहां मिलते हैं वहां बी शेप की एक आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हिंद महासागर में यह स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोवा से दमन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 82.5 पूर्व देशांतर। भारत का मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 पूरब है, जिसका अर्थ होता है हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजा होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, 5.5 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। और भारत की जो सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है वह कश्मीर में स्थित है, जो POK के अंतर्गत आता है, और यह 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7,516.5 किलोमीटर। अगर द्वीपों को मिला लिया जाए तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी और पूर्वी। वैसे देखा जाए भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3,124 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह है 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? यहाँ पर नहीं होगा।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल की जगह यहाँ थाईलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। जो गुजरात की तटरेखा है वह भारत में सबसे लंबी है और इसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। 1214.7 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है और यह देश की कुल भूमि तटरेखा का लगभग 23% है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्य। जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पाक जल डमरूबंद में। राम सेतु को दुनिया में लोग एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल जिसे राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी नोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2933 किलोमीटर। जो पूरब है यहाँ से पश्चिम तक की जो लंबाई है भारत में वह 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है जो 3124 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात, झारखंड सभी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके अलावा दिल्ली को भी स्पर्श करती है, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरावली। अरावली पर्वतमाला है यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये कथन सही है। दूसरा है, भारत की आकृति चतुष्कोण है, ये भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें एवं जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ये भी कथन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य क्षेत्र जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नागालैंड की सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगती है। इसके अलावा
मणिपुर की सीमा मिजोरम के साथ लगती है और त्रिपुरा, असम, म्यांमार इनकी सभी की सीमा मिजोरम के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाना है। कर्क रेखा का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल दे रखा है। इसके बाद झारखंड दे रखा है, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले क्या आएगा? 2, 4, 7, 2, 4, 7, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है? भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए जो पश्चिमी देशांतर दे रखा है वह गलत होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय IMT की यामोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि यामोत्तर रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम की जो सीमा है वह म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है। इसके अलावा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों 7 सिस्टर्स का सदस्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण चैनल एवं देश से सटी सीमाएं डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।